आपका स्वागत है दोस्तों। आज की जो वीडियो रहने वाली है दोस्तों, वो रहने वाली है बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर है, जो 2021 में आने वाले क्वेश्चन की बात करूंगा। इन क्वेश्चनों को याद करके ला सकते हैं 85% प्लस। यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ ही साथ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाके बीए पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि वहां आपको सारी की सारी बीए की वीडियो आपको मिल जाए। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। साथ ही साथ आपका दोस्त, भाई बहन हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रहा है, या फिर बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो, आपका भाई बहन कोई भी है, फिर या डी फार्मा बी फार्मा कुछ करना चाहता है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके लाइफ में, तो एक बार हम तक उस प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें। ओके, हो सकता है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पहले देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो 1819 जो क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को याद करके जाना है 2021 के एग्जाम के लिए। बाकी कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से सारा का सारा आपका फंसने वाला है एग्जाम में। तो पहले देखेंगे समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर में, तो सामाजिक जो समाजशास्त्र है उसका उद्भव विकास कैसे हुआ है, कह सकते हैं सुवरात्मक संप्रदाय के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ वैज्ञानिक प्रवृत्ति के बारे में देखेंगे। तो ये है वैज्ञानिक प्रकृति क्या है इसकी, समाजशास्त्र की, ये चीज़ पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को आप याद करेंगे, वो है समाजशास्त्र की जो विशेष वस्तु क्या है, ये देखेंगे। साथ ही साथ कह सकते हैं विषय वस्तु, ठीक है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, और उसका एक समाजशास्त्र का अर्थ, कह सकते हैं समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र तथा मनोविज्ञान में संबंध क्या है। तो समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र तथा मनोविज्ञान में क्या संबंध है, ये आपको संबंध बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन याद करना है दोस्तों, वो याद करना है, कह सकते हैं, देखिए समाज और समाज की प्रकृति में क्या अंतर होता है। समाज तथा समाज की प्रकृति में आप अंतर देखेंगे। साथ ही साथ मानव समाज की जो जैविक तथा सामाजिक कह सकते हैं सांस्कृतिक प्रकृति है, उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन वो आप याद करेंगे, वो है एक समाज और समुदाय के लक्षण के बारे में। तो एक समाज और समुदाय के लक्षण क्या हैं, ये याद करेंगे। साथ ही साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को याद करेंगे, वो है सामाजिक समूह पर टिप्पणी। जी हाँ, सामाजिक समूह कहते किसे हैं, इस पर भी आप टिप्पणी को देंगे। थोड़ा अपनी भाषा में जो भी आप आता है एक बार पढ़ लीजिए, सब कुछ याद हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें कुछ समझने की, या फिर कहते हैं ना, लिख आओ जो दिल में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में समूह और समिति जानते हैं। समूह समिति के प्रकार कितने होते हैं, और समिति को हम संस्था भी कह सकते हैं, कि समूह और संस्था के प्रकार। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ बोला जा रहा है परिस्थिति और भूमिका के प्रकार क्या हैं, ये देखेंगे। साथ ही साथ परिवार तथा भारत में जो स्वजन व्यवस्था है, जिसे हम कह सकते हैं नातेदारी कह सकते हैं, ठीक है, तो उसमें निबंध बताना है। परिवार और भारत में स्वजन व्यवस्था, मतलब स्वजन व्यवस्था का मतलब ये होता है कि नातेदारी, मतलब कि क्या होता है, जैसे कि आपस में रिश्तेदारी जो भी होती है, रिलेशन होता है, उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद करना है, वो दोस्तों याद करना है, देखिए रिलीजन जो होता है, रिलीजन कह सकते हैं, रिलीजन पर टिप्पणी आपको देनी है। रिलीजन होता क्या है, उस पर टिप्पणी देनी है। साथ ही साथ संयुक्त परिवार, उनके प्रमुख गुण के बारे में आपको याद कर लेना है। ये देख के जाना है कि संयुक्त परिवार है, उनके गुण और दोष क्या हैं। साथ ही साथ संस्कृति आप जानते हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं। शिक्षा का राज्य के लिए महत्व क्या है, ये आप क्वेश्चन को याद करके जाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन याद करना है, राज्य और उनके कार्यों के उल्लेख के बारे में याद करना है। और व्यक्ति देख जानते हैं आप, व्यक्ति व समाज एक दूसरे पर निर्भर है, इसकी समीक्षा करो। आपको समीक्षा करनी है कि जो व्यक्ति है और वो समाज है, एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। तो इस पर आपको क्या करनी है भाई, इसमें समीक्षा करनी है, अपनी भाषा में उनका वर्णन करना है। उसके बाद में आप जानते हैं समाजीकरण क्या होता है, ये आप देखेंगे। साथ ही साथ जो फ्राइड है, उनके विचारों को विमर्श कीजिए। तो फ्राइड के विचार क्या थे, ये आप बताएंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है, ये आपको याद करना है कि व्यवहारिक जो समाजशास्त्र है उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है। उसके बाद सामाजिक समस्याएं हैं, उनकी क्या क्या प्रकार तथा प्रकार क्या है सामाजिक समस्याएं का, ठीक है, तो वो आपको देखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्वेश्चन याद करना है, वो है पर्यावरण। आप जानते हैं पर्यावरण, उनके प्रकार, उन पर प्रकाश डालना है। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के प्रकार कितने हैं, वो देखेंगे। साथ ही साथ परिस्थितिकी क्या होती है, ये से हम इकोलॉजी भी कह सकते हैं, तो उस पर आपको विशेषता लिखनी है। ठीक है, इकोलॉजी की क्या करनी है, विशेषता। परिस्थिति की क्या करनी है, आपको विशेषताएं बतानी है। हरित गृह प्रभाव क्या होता है, ये आप देखेंगे। साथ ही साथ समाजशास्त्र का जो दर्शन शास्त्र में संबंध क्या होता है, तो समाजशास्त्र
का दर्शन शास्त्र से या में संबंध क्या होता है, ये आप बताएंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। जी हाँ, समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये सब कुछ बना बना के लिख के आना है, कुछ फालतू कुछ नहीं है यहाँ। प्राथमिक और जो आप जान सकते हैं द्वितीयक समूह में अंतर क्या होता है, ये आप देखेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद करना है वो है वैश्वीकरण क्या होता है, ये देखेंगे। साथ साथ समुदाय में क्या अभिप्राय है, तो समुदाय से आपको क्या अभिप्राय है, उनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे जो संस्था है उसकी परिभाषा क्या होती है, और साथ ही साथ समिति में अंतर, उनकी विशेषताओं को देखेंगे। और यहाँ जानते हैं भूमिका, भूमिका की विशेषता क्या होती है, समाज और समुदाय में अंतर मैंने ऊपर दे चुका हूँ, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रदंत और अर्जित में अंतर क्या होता है, और प्रदूषण को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो आई होप ये थे क्वेश्चन 2021 में आने वाले क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपकी इस वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से आपको 85% मिलने वाला है। 85% प्लस ही आएगा। आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर आप बिहार की यूनिवर्सिटी से हैं, उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर आप एमपीपी की यूनिवर्सिटी में भी, कुछ यूनिवर्सिटी में फॉलो होता है। तो आप अपने सिलेबस को एक बार देखिए, आपके पास जो भी नोट्स, गैस पेपर, क्वेश्चन बैंक जो भी हैं उनको खोलिए। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन हमने बताए हैं इन क्वेश्चनों को टिक कर लीजिए, और उसके बाद में इनको ही याद करिए। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या होती है तो हमें एक बार हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमें कॉल भी कर सकते हैं, या फिर हमें एक मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।